Very good morning, students. Today we are going to discuss about one of the most important equations of motion. ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये हमारी लाइफ टाइम में बड़ा ही ज़्यादा काम आती है। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी चीज़ की वेलोसिटी निकालनी है, इफ़ वी आर गिवन विद द टाइम, ठीक है, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, तो उसी इक्वेशन के बेस पर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को बोला गया कि भाई आप एक सर्टेन डिस्टेंस चला, 100 मीटर का डिस्टेंस चला, इतना टाइम आपने दिया, तो बट शुड बी योर इनिशियल वेलोसिटी, बट शुड बी योर फाइनल वेलोसिटी, आपने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो इन सभी के रिलेशंस को ड्रा आउट करती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम इन्हीं इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आती है, दैट विल टेल अस द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी नॉट ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को बताएगी ये। ठीक है, किसके बीच का रिलेशन बताएंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कैसी इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, उसके बीच के रिलेशन को बताएंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, u रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट द टाइम, सॉरी a रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन एंड t विल रिप्रेजेंट द टाइम। तो आज हमें इसी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। दो तरह के मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उन्हीं के रिजल्ट को यूज करते हुए आज हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन we will consider a velocity time graph। एक velocity time graph हम consider करते हैं। ठीक है, so here is the x axis, it will represent the time along the x axis and this is the y axis और y axis की ये represent करेगा velocity को। x axis time को represent कर रहा, y axis किसको represent करेगा, velocity को represent करेगा। ठीक है, we are considering the uniform accelerated motion। कैसा हम motion consider करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो दैट वी विल स्टार्ट अवर ग्राफ फ्रॉम पॉइंट हियर, हम यहां से अपना ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ग्राफ को यहां पे स्टार्ट करने का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी को जीरो रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें इनके बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो वी आल्सो रिक्वायर्ड द इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं ग्राफ को यहां से स्टार्ट करता हूं ओरिजिन से, तो इट मींस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की तो जीरो होगी, तो वहां पे हमारी इक्वेशन सेटअप नहीं हो पाएगी। हर एक कंडीशंस में जरूरी नहीं है कि जो बॉडी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रही, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया। तो दिस ग्राफ विल टेल अस दैट व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग द वॉचिंग, जब हम किसी बॉडी को वॉच करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, सो एट दिस इनिशियल पॉइंट वी विल कंसीडर द ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं एंड दिस फाइनल पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसको वी से रिप्रेजेंट कर दिया। जब हमने उस बॉडी को, जैसे मान लो एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, भाई ये है मेरे पास सिचुएशन, एक कार आपने दी है। ठीक है, यहाँ तक कार पीछे से आ रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से इस कार को वॉच करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस कार को वॉच कर रहा हूँ तो कार चलती हुई आ रही है, तो इस टाइम इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, तो उस वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। क्योंकि जब मैंने कार को देखा तो उस टाइम उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड की। तो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर ये है ए पॉइंट, तो इसी ए पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ए पॉइंट पर कार की वेलोसिटी कितनी है, यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द कार एट पॉइंट ए एंड व्हेन यू वॉच दिस कार एट पॉइंट ए द टाइम स्टार्ट्स। ठीक है, आपका टाइम यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप कार को वॉच कर रहे हो तो उस टाइम आपका टाइम कितना था, जीरो। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एट t इज इक्वल टू जीरो। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ए पॉइंट इसके अकॉर्डिंग है जब आपने कार को वॉच करना स्टार्ट ही किया था। ठीक है,
तो जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर t इज इक्वल टू जीरो। और जीरो पर ए पॉइंट को हम वॉच कर रहे हैं, तो ए पॉइंट जब था तो उस टाइम कार की वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं हम, u के इक्वलेंट। जैसे जैसे मैं इसको वॉच करता गया गाड़ी को, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इस गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आया, मान लेते हैं चेंज आया, तो चेंज कितना है फाइनल वेलोसिटी, जब तक मैंने इसको वॉच किया तो इसको मान लेता हूं मैं 20 पर सेकंड आ गई, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट बी। एट दिस पॉइंट टाइम इज नॉट जीरो, अब टाइम कुछ ना कुछ तो होगा, या 10 सेकंड होगा या 2 सेकंड होगा, व्हाटएवर बी दैट टाइम, तो उस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं t इज इक्वल टू t से। ये बात क्लियर हुई, यानी कि 10 सेकंड को हम एक टाइम इंटरवल मान रहे हैं, तो उस टाइम इंटरवल को मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया एट पॉइंट b। और जब मैंने इसको यहां से वॉच करना बंद किया, तो लास्ट टाइम जब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन देखी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, और इस फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मैं इसको प्रोजेक्ट करके बता देता हूं इस ग्राफ के ऊपर कि भाई जब ये यहां पर था बॉडी, यानी कि v पॉइंट पर बॉडी थी, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। एंड दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी अकॉर्डेंस विद द टाइम, कितने टाइम के अकॉर्डेंस थी भाई ये, तो यहां पे मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया, तो इस टाइम इसका टाइम था t इज इक्वल टू t, कितना टाइम था, t इज इक्वल टू t। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कहां से, a पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, which means this line at point C. Now see here, that will make a triangle, क्या बनाएगी, एक triangle of angle theta। क्लियर है बात। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि भाई यहां से ये जो पॉइंट था हमारे पास जहां पे दोनों एक्सिस मिल रही थी, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट, क्या बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट। तो O से लेकर के O से लेकर के A तक की जो वैल्यू थी वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, U से। तो भाई ये वैल्यू भी किसके बराबर हुई, U के ही बराबर तो आएगी। पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मैथमेटिक्स में हमने एक रूल पढ़ा हुआ है क्या, कि पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो O से लेकर के A तक की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U से, यानी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का ग्राफ है ये, ठीक है। वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी को बता रही है, तो O से लेकर के A तक की वैल्यू U से है, तो पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हुई, U के बराबर ही हुई। अब O से लेके इस पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी हो गई थी, B, तो भाई इस पॉइंट से लेकर के, इसको मैं D पॉइंट नाम दे देता हूं, तो D से लेकर के B तक की वैल्यू भी कितनी हुई, V फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपका ग्राफ अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तभी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यहां तक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आ जाओ इनकी कैलकुलेशंस के ऊपर। अब देखो भाई यहां पे B से लेके D तक की वैल्यू किसके बराबर है, U, B के बराबर। C से लेके D तक की वैल्यू किसके बराबर है, D के बराबर। तो बीच वाली वैल्यू कितनी बची फिर मेरे पास यहाँ पे, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, B to C, दैट विल बी द लार्जर वैल्यू माइनस ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी बची, B माइनस U। ये ग्राफ हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं प्रीवियस वीडियोस में जाओ, इन ग्राफ के बारे में देखो कैसे हमने इन ग्राफ की वैल्यू को निकाला था, तो उसके बाद आपको ये चीजें समझ आएंगी। उसी तरह से O से लेके D तक की वैल्यू कितनी होगी भाई, फाइनल वैल्यू देखो कितनी, T इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, तो T माइनस जीरो, T माइनस जीरो किसके बराबर हुआ, T के ही तो बराबर हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय T, यहां से लेकर के यहां तक D पॉइंट तक। तो पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो A से लेके C तक की वैल्यू भी तो T के बराबर ही आई। बात क्लियर हुई, A से लेके C तक की वैल्यू भी कितनी आ रही है, T के बराबर आ रही है। तो यहां तक हमारे पास ये ग्राफ जो है कंप्लीट होता है। कौन सा ग्राफ हम यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नो, हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ के रखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, दैट इज एक्सेलरेशन जो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, जो एक्सेलरेशन होती है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है,
स्लोप ऑफ ए वी के बराबर, ठीक है। ये स्लोप ऑफ द जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप बनता है उसके बराबर होती है, ठीक है। स्लोप ऑफ, या तो इसको ऐसे लिख दो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने पढ़े हुए ऑलरेडी रिजल्ट, जब हमने स्पेशली इसके बारे में एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वीडियो है ये, ठीक है, उसको वॉच करो पहले। तो एक्सेलरेशन में कम्स आउट टू बी स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसमें हमने एक रिजल्ट याद किया था, क्या था कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, tan ऑफ थीटा के बराबर। फर्दर ये tan थीटा ये एक तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो देखो मेरे पास ट्राइंगल ये है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल का यूज करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए विल कम्स आउट टू बी, देखो ए कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी ए नहीं, बेस परपेंडिकुलर कितना बनेगा, परपेंडिकुलर देखो ट्रायंगल है ये मेरे पास पूरी, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये बेस का काम कर रही है, और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। तो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास बी सी अपोल बेस, बेस के कोऑर्डिनेट्स देखो मेरे पास कितनी है भाई, ए सी। ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये बना हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास BC, क्योंकि ट्रायंगल हमने ये चूज किया, और बेस है AC। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ में ये सारी वैल्यू निकाल ली थी। B से लेके C तक की वैल्यू देखो किसके बराबर है हमारे पास, B माइनस U के इक्विवेलेंट। So this can be written as v minus of u upon, अब देखो a से लेके c तक की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये a है ये c है, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी बन रही है, t के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, क्लियर बात है। तो एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी b माइनस ऑफ u अपॉन t। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t इस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a इंटू टी इज इक्वल टू b माइनस ऑफ u। इस u को उठाते हैं इस तरफ ले आते हैं, तो अरेंज करके हम कुछ ऐसे लिखते हैं, b इज इक्वल टू, b यहीं पे रहा, u इस तरफ आ गया, पॉजिटिव हो गया, u प्लस ऑफ a t विच इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने यही लिखा हुआ था, और हमने ग्राफ का यूज करते हुए इसी ही इक्वेशन को सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन को बताएगी। इसका यूज करके हम किसी भी पैरामीटर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। थैंक यू ऑल।